September we met. I could tell by your smile. You had अटैक ऑन टाइटन। इस चैप्टर में हमें फिर से बहुत से कैरेक्टर्स के कम्युनिकेशन दिखाया जाता है और कुछ पुराने कैरेक्टर्स को भी याद किया जाता है। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। मैं शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। आप ही देख लिए परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स जो सब्सक्राइब्ड है उनका परसेंटेज ज़्यादा है, तो सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिले। आपके लिए ये सिर्फ एक सब्सक्राइब हो सकता है, पर हमारे लिए एक मोटिवेशन और बूस्ट होता है। So kindly subscribe or support this new anime channel. अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 132 विंग्स ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर हमें हांजी और इनको दिखाया जाता है जो कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर सभी मिलकर प्लेन को खींच रहे होते हैं और इसमें एक्सप्लोजन रहते हैं और कुछ लोग उसे फेंकने की बात करते हैं, पर एरमिन सबको रोकता है और कहता है हम इसका इस्तेमाल एरमिन के खिलाफ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें फाल्को, गाबी और पिक को दिखाया जाता है और यहाँ पर फाल्को रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है सब कुछ खत्म होगा। और फाल्को पिक को पूछता है अब मैं क्या करूँ, और वो भी आई डोंट नो कहती है। और फिर हमें मिकासा और एनी को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर दोनों के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एनी फ्लाइंग बोट में नहीं जाएगी। और एनी यहाँ पर कहती है मैं अब नहीं लड़ सकती, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। और मिकासा कहती है मैं एरन को देखने जा रही हूँ। और फिर एनी पूछती है क्या तुम ह्यूमैनिटी के लिए एरन को मारोगी, और फिर मिकासा कहती है मैं उसे नहीं मारूंगी, इसीलिए मुझे यह कैरेक्टर बहुत पसंद है, कुछ भी हो पर हमेशा साथ निभाना। और फिर मिकासा कहती है मैं ओल्ड एरन को वापस लाने को जा रही हूँ। और फिर एनी पूछती है जो मेरे भी मन में था, तुम्हारा स्कार्फ किधर है। और यह क्वेश्चन उसे 2 बार पूछा है अब तक। इससे पता चलता है मिकासा और स्कार्फ के रिलेशंस, और मुझे लगता है वो स्कार्फ भी कुछ हेल्प कर सकता है एरन को समझाने में। देखते हैं आगे क्या होता है। इसायामा है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मिकासा जवाब देती है मेरे पास है पर मैं इस वक्त नहीं पहन रही हूँ। और यहाँ पर लेवा बाहर जा रहा होता है और अरमिन उसे सोने को कहता है। और फिर लेवा कहता है अगर मैं सो गया तो तुम मुझे भूल जाओगे। और वो जिग को याद करके उसे प्लास्टर वगैरह कहता है, और यह देखकर फिर से लेवा की बैडास मोमेंट याद आता है। और फिर हमें एरन का कुछ प्लान दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी मेजर नेशंस को कोलैप्स करने की बात करता है जो उनके लिए काफ़ी होगा। और यह सब प्लान यह बंदा बता रहा होता है, और वो ये भी कहता है अगर एरन को पता चलता है फाउंडिंग टाइटन को मारने के कोई वेपन्स है तो वो एयरबेस को ज़रूर जाएगा। और यहाँ पर वो यूथेनेशिया प्लान को भी डिफेंस करता है जो जीक का था। और फिर हमें पिक और कियोयोमी को दिखाया जाता है, और फिर यहाँ पर फाल्को और गाबी को याद छोड़ने की बात करती है। और फिर सभी रेडी हो रहे होते हैं, और यहाँ पर लेवा भी बहुत दिनों के बाद शॉर्ट पकड़ता है, और वो भी 2 उंगलियों से। और फिर हमें राइनर, पिक और एनी बात करते दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पर राइनर माफ़ी मांगता है कि उसने ही मिशन को आगे बढ़ाया था। और फिर राइनर गाबी और फाल्को को एनी के हवाले करता है। और यहाँ पर सभी तैयार होते हैं जाने के लिए और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और तभी फ्लोच वहाँ पर आता है और फायरिंग स्टार्ट करता है, और मिकासा उसे मार गिरा देती है। और तभी सबको पता चलता है कि फ्यूज टैंक में होल है, और उसी वजह से वो फ्लाई भी नहीं कर सकते। और सभी उसे सील करने में लग जाते हैं, और सभी को आवाज़ सुनाई देती है और पता चलता है कि रम्बलिंग पास आ रहा है। और यहाँ पर सभी जल्दी काम करने लगते हैं, और फाइनली यहाँ पर फ्लोच मर जाता है। और यहाँ पर फाल्को और गाबी दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, पर एनी ओपन नहीं करती। और यहाँ पर इन्हें कुछ टाइम चाहिए, और उसके लिए अरमिन जाने वाला होता है कोलोसस टाइटन से लड़ने को। पर राइनर उसे कहता है मैं जाऊँगा, तुम एक की हो कि तुम एक एरन को समझा सकते हो। पर हांजी वहाँ पर आती है और वो रेडी होती है क्योंकि राइनर अभी टाइटन पावर ऑफर्स नहीं करता। और यहाँ पर हांजी अरमिन को अगला कमांडर बनाती है। और यहाँ पर हांजी लेवाई को बोलती है तुम्हें पता है मेरा वक्त आ चुका है, मैं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। और लेवाई डेडिकेट योर हार्ट। और हांजी खुश हो जाती है क्योंकि लेवाई पहली बार ऐसा कहता है। और फिर हांजी अकेले ही लड़ने को जाती है, और वो यह नज़ारा देखकर कहती है टाइटन्स रियली आर वंडरफुल। और इसी वक्त हांजी कुछ टाइटन को मार गिरा देती है, और यहाँ पर प्लेन भी स्टार्ट किया जा रहा है। और इधर हांजी लड़ रही होती है और इधर सभी प्लेन को उड़ाने में लगे हैं।
और फाइनली प्लेन शुरू होता है और हमें लेवाई को दिखाया जाता है जो कहता है सी या हांजी वॉच ओवर अस। और यहाँ पर हांजी उड़ता हुआ प्लेन देखती है और फिर हमें कैप्टन एरविन को दिखाया जाता है और कुछ कैरेक्टर, और इसे पता चलता है हांजी अब मर चुकी है और वो सबको देखकर बोलती है बहुत मुश्किल होता है कमांडर बनना, और वो इडियट एरिन। और फिर हमें यहाँ लास्ट पिक दिखाया जाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ चैप्टर एंड हांजी। सो और एक अच्छा चैप्टर हमें देखने को मिला है। सो आपको कैसा लगा ये चैप्टर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कुछ भी सजेशन है तो भी बताना। कमेंट्स करने से वीडियो ज़्यादा सजेस्ट होगा, तो कमेंट्स करें ताकि चैनल और स्प्रेड हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले इस नए चैनल को आगे ले जाने में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। Don't postpone it when others doubt and out you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go